नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ एट 4 में। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। महोबा से खबर, जहां महोबा में बीच सड़क पर मारपीट हुई है। यहां छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। कोचिंग सेंटर के बाहर जमकर लात घूंसे चले हैं। ये मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीरें आपके सामने। महोबा शहर के रामकथा मार्ग का ये मामला है, जहां कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जमकर लात घूंसे चले हैं। बीच सड़क पर छात्रों ने एक दूसरे को पीटा। महोबा शहर के रामकथा मार्ग का ये मामला है। आपसी विवाद में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। बीच सड़क पर काफी देर तक इसी तरह मारपीट होती रही, लात घूंसे चलते रहे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें महोबा से, जहां कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों ने एक दूसरे पर वार किया है, जमकर एक दूसरे पर लात घूंसे चलाए हैं। और उधर कानपुर से भी एक बड़ी खबर दे दें, जहां शिक्षकों ने रिटायर्ड टीचर को पीटा है। कॉलेज में अनुशासन देखने के लिए तैनात थे रिटायर्ड टीचर, और सीसीटीवी में अब इस मारपीट की पूरी वारदात कैद हो चुकी है। ये पूरी घटना जहां चमनगंज थाना क्षेत्र का ये मामला है। तस्वीर आपके सामने, जहां घर में घुसकर मारपीट की गई है। कानपुर की ये तस्वीरें। शिक्षकों पर रिटायर्ड टीचर को पीटने का आरोप है। अनुशासन देखने के लिए रिटायर्ड टीचर को तैनात किया गया था, लेकिन इनका किसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद रिटायर्ड टीचर को किस तरह बेरहमी से पीटा गया है, ये आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अनुशासन देखने के लिए जिस रिटायर्ड टीचर को तैनात किया गया था, उसी के साथ मारपीट बाकी टीचर ने की है, और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। शिक्षकों पर रिटायर्ड टीचर को पीटने की ये तस्वीरें सामने आई हैं। और अब खबर फिरोजाबाद से, जहां शिकोहाबाद क्षेत्र के किशनपुरा गांव में स्कूल में एक छात्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि प्राइमरी स्कूल में 3 छात्रों ने एक छात्र की बुरी तरह से पिटाई की, जिससे 7 साल के छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि अगर अध्यापक बच्चों को समझाते तो स्थिति नहीं होती। हालांकि स्कूल की एक टीचर का कहना है कि झगड़ा स्कूल के बाहर हुआ था। ऐसे में स्कूल भी कन्नी काटने की कोशिश कर रहा है, अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परिवार के लोग यहां स्कूल के प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। जगह जीवित का फोटो मंगा लो। उधर हापुड़ में बीच सड़क पर आग का गोला बन गया ट्रक। सड़क पर चलते हुए एक ट्रक में अचानक से आग लग गई। हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से ये ट्रक में आग लगी, जहां फायर ब्रिगेड के सहारे अब आग पर काबू पा लिया गया है। हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र के देहरा गांव का ये मामला है, जहां चलते ट्रक में आग लग गई और इसका कारण था हाई टेंशन वायर की चपेट में ट्रक का आना। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव, जहां आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया जा चुका है। बीच सड़क पर यह ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, जहां तार बहुत नीचे है सड़क पर, और इसी हायर वायर के संपर्क में आने से, हाई टेंशन वायर थी जिनके संपर्क में आने से ये ट्रक जल गया। बढ़ेंगे आगे। बागेश्वर में जंगली भालू का आतंक दिखा है। यहां धर्मघर वन रेंज में भालू ने एक बुजुर्ग पर हमला बोल दिया। गंभीर हालत में अब बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भालू के हमले के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। बागेश्वर में जंगली भालू का आतंक है, और इस घटना के बाद आसपास के इलाके में लोगों में दहशत घर कर गई है। गंभीर हालत में अब बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धर्मघर वन रेंज में भालू ने बुजुर्ग पर धावा बोल दिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां यूपी को लेकर जेपी नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक बुलाई गई। बैठक में सीएम योगी भी कर रहे हैं शिरकत। बैठक में जहां गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में सीएम योगी भी शिरकत कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, ये सभी बैठक में मौजूद हैं, जहां आगामी चुनाव, नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा इस बैठक में संभावित है। और अविनाश हमारे संवाददाता दिल्ली से ही जुड़ चुके हैं। अविनाश, बताएं क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर?
जीएनयू देखिए, अगर बात करें तो पिछले 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब ये बैठक चल रही है, और अभी भी अगर आप तस्वीरें देखिए तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर ये बैठक चल रही है। अंदर भारतीय जनता पार्टी के सारे शीर्ष नेता मौजूद हैं। चूंकि अगर बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक है वो ये है कि आगे आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को कैसे लड़ा जाए, जिससे कि एक मोमेंटम क्रिएट हो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। क्योंकि जिस तरीके से बात करें तो कि अब कभी भी स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा हो सकती है, और फिर उसके बाद जब स्थानीय निकाय चुनाव होंगे तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा निगम में, नगर पंचायत में और नगर पालिका परिषद में कब्जा किया जा सके, जिससे कि एक संदेश जाए कि यूपी की जो जनता है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि वहीं से मोमेंटम क्रिएट होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। उसी को लेकर के ये अहम रणनीति बन रही है कि कैसे 2024 के लिए अब आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से आगे कार्यक्रमों को रखा जाए, किस तरीके से आगे जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं उनको आगे ले जाया जाए। और मुख्यमंत्री ब्रीफ करेंगे अपनी किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो तमाम तरह विकास की परियोजनाएं हैं वो आगे चल रही है, आगे और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लाया जा सकते हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश में एक मोमेंटम बनाया जा सके। और तस्वीरें अगर बात करें तो अभी भी अंदर वो बैठक जारी है, हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, बाहर का भी एक बार आपको दृश्य दिखा सकते हैं कि किस तरीके से जितने भी वीआईपी यहाँ पे आए हो, चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, इसके अलावा अगर बात करें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, उनकी तमाम तरह गाड़ियों की जो टारगेट है, फ्लीट है, वो यहाँ पे पूरी तरीके से खड़ी हुई है। और ये काफी अहम बैठक बनी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव है उसके पहले ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है। और वहां पे अगर बात करें तो जिस तरीके से अब जो तमाम तरह बीजेपी के बड़े नेता हैं वो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उत्तर प्रदेश को लेकर के मंथन कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। और रणनीति इसलिए भी बन रही है कि जिस तरीके से अगर बात करें तो यूपी के अंदर 80 लोकसभा सीटें आती है, और कहा यह जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। और 2014 में अगर आप निगाहें डालिए तो बीजेपी ने 80 में से 73 सीटें जीती थी, 71 सीटें अकेले जीती थी और 2 सीटें अपना दल ने जीती थी। और अविनाश, इस बार तो 80 में से 80 का टारगेट है, ऐसे में वो कितनी आसानी से अचीव किया जा सकता है, जबकि जो मैनपुरी की लोकसभा पर उपचुनाव हुए वो सीट सपा के खाते में चल गई। ऐसे में मंथन की बहुत जरूरत है। अविनाश, आप इस पर लगातार नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल के लिए। बढ़ेंगे आगे। जेडीयू ने उत्तर प्रदेश में श्रवण कुमार को नियुक्त अपना प्रभारी किया है, जहां बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं श्रवण कुमार, और उन्हें प्रभारी नियुक्त किया गया है उत्तर प्रदेश के लिए। और ये वो संबंधित लेटर भी है, ये खत भी आप देख रहे हैं। बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं श्रवण कुमार, और उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी जेडीयू ने नियुक्त किया है। उधर सपा ने लोकसभा में सांसद एसटी हसन को अपना नेता बनाया है। मुरादाबाद से सांसद हैं एसटी हसन, जिन्हें अब समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा में सांसद एसटी हसन को अपना नेता बनाया गया है। लोकसभा में सपा के 3 सांसद हैं, और ये उससे संबंधित चिट्ठी भी आप देख रहे हैं। सपा ने लोकसभा में सांसद एसटी हसन को अपना नेता बनाया है। 3 सांसद हैं, और उनमें से ये जिम्मेदारी मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन को दी गई है। पढ़ेंगे आगे खबर गाजियाबाद से, जहां बीईएल कंपनी के अफसरों के खिलाफ एफआईआर हुई है। सीबीआई ने बीईएल के 6 अफसरों समेत 12 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। यहां 1575 करोड़ रुपए के ठेके मनमाने तरीके से आवंटन करने का आरोप इन पर है। भारतीय वायुसेना के विमानों के पार्ट बनाती है बीईएल कंपनी, और इसके 6 अफसरों समेत 12 ये लोग हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर केक काटकर डांस करने का मामला, जिसमें एक युवक और 2 युवतियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर। सड़क पर गाड़ी खड़ी कर जन्मदिन मनाया गया था, उसका जश्न मनाते हुए ये तस्वीरें सामने आई थी। एबीपी गंगा ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, और अब युवक समेत 3 लोगों को जेल भेज दिया गया है। ये तस्वीरें गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड की सामने आई थी, जहां इस मामले में अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन लोगों को जेल भेज दिया है। यहाँ पर एक केक काटने का पैशन हो गया, जन्मदिन पार्टी को मनाने का एक पैशन हो गया कि यहाँ पर युवक और युवती पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद केक काटते हैं, और केक काटने के बाद नाच गाने भी करते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया जहाँ पर 2 युवती केक काटती हैं और डांस करती हैं, साथ में उनके एक युवक भी मौजूद है, वो भी उनके साथ डांस कर रहा होता है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर पुलिस ने किस तरह से लोगों को चेतावनी दी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी
जो युवा और युवती हैं वो मानने को तैयार नहीं है। आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। आवश्यक सूचना, एलिवेटेड रोड पर किसी प्रकार की कोई भी गाड़ी खड़ी करना, गाड़ी के अंदर बाहर शराब का सेवन करना, जन्मदिन किसी प्रकार की पार्टी करना, सेल्फी फोटोग्राफी करते हुए पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस सबके बावजूद भी जो युवक और युवतियां हैं वो मानने को तैयार नहीं हैं। सोशल मीडिया पर अपना वीडियो पोस्ट करते हैं और पोस्ट करने के बाद काफ़ी सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है वो उन्होंने सोचा भी नहीं होता है। पुलिस उनके घर जाती है, उन्हें अरेस्ट करती है और जेल भेज देती है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति। रोड पे इससे पहले भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सामने आई थी कि लोग उस पर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, वहाँ पे खड़ी होकर गाड़ी से उतर के पार्टीज मना रहे हैं, तब भी उनमें सख्त कार्रवाई की गई थी। अभी हाल फिलहाल में भी एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ, इसमें हम लोगों ने उन पर कार्रवाई करी है। इसमें महिला और पुरुष जितने भी थे सबके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करके उनको जेल भी भेजा गया था। हमने वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज लगा रखे हैं, जिससे आइडेंटिफाई अगर कोई ऐसी हरकतें करता है तो हम उनको जल्दी आइडेंटिफाई कर रखे हैं। उसके अलावा प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा किया जा चुका है उस चीज़ के लिए कि वहाँ पे नियमों का पालन करें, ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन न करें। वहाँ पे बोर्ड्स भी हैं कि एलिवेटेड पे गाड़ी रोकना मना है, फिर भी लोगों ने कार्रवाई करी, लोगों ने ऐसी हरकतें की हैं तो हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की। एक हादसे की खबर मिल रही है आगरा में, जहां नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। अनियंत्रित तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई है। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। ये तस्वीरें जहां हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। अनियंत्रित तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई और उसके बाद जो हश्र इस गाड़ी का हुआ है वो काफी दिल दहला देने वाला है। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। ये तस्वीरें आगरा की हैं, जहां नेशनल हाईवे पर ये हादसा हुआ। बताया गया कि गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी और दूसरी गाड़ी की चपेट में आने से किस तरह ये डिवाइडर से टकराकर, ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह इसके परखच्चे उड़े हैं। अनियंत्रित होकर ये गाड़ी दूसरी सड़क पर आ गिरी और बाकी गाड़ियां भी इससे टकराते टकराते बची हैं। खबर कानपुर से, जहां हृदय रोग संस्थान के डायरेक्टर का एक ऑडियो वायरल हुआ है। डायरेक्टर डॉक्टर विनय कृष्णा का पैसे मांगने वाला ऑडियो वायरल हुआ है। ठेकेदार विष्णुकांत मिश्रा से 5 लाख रुपए मांगते हुए ये ऑडियो सामने आया है। एबीपी गंगा हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बताया जा रहा है कि ये बातचीत कानपुर के हृदय रोग संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर विनय कृष्णा और ठेकेदार विष्णुकांत मिश्रा के बीच हो रही है। ऑडियो में साफ साफ सुना जा सकेगा कि किस तरह से पैसों की मांग की जा रही है। बताइए कि कल सवेरे क्या 10:30 बजे 5 लाख आप हमारे पास दे सकते हैं घर पे? 5 लाख? हाँ कल सुबह? हाँ 10:30 बजे। अरे सर आदेश अभी भेज दें। नहीं अरे सर अभी भेज दें। कौन लेके आएगा? अरे हम खुद और किससे भेजेंगे सर? ये चीज किसी से नोट चेक कर लेना, पिछली बार जो ना सर एकदम नई पूरी सीट बंद, क्योंकि पिछली बार के जो नोट थे उसमें 4 नोट नकली निकले। अच्छा सर तो ऐसी बात है, इसमें वो पूरा वो है सील पूरा, आप पूरा नई पूरी गड्डी है, क्योंकि हमने आपको वापस कर दिया था। अरे सर जिसको हमने दिया, अरे सर खबर वहाँ से मिली कि 4 नोट नकली थे इसमें। अच्छा सर तो हम मान गए। अरे सर जी सर ढूंढ लगा सकते सर। अरे सर एक से हम भी कहे तो तुरंत पकड़ा दिया था सर। हाँ यही चक्कर होता है सर अभी किया हुआ हो तो नहीं सर वो जो चिक नहीं, वो बैंक की पूरी पैकिंग है नई नोट की गड्डी। अभी कि 500 का? नहीं सर 500 की है। अभी हम आपके पास 10 मिनट में पहुंचा रहे हैं सर। किस चीज में रख के लाएंगे? अरे सर बैग में कोई ले आते हैं। हाँ बैग में लाइए, या सूट या काली पॉलीथीन में लेते आ रहे हैं सर। हाँ काली पॉलीथीन। और अब आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त मिल रही है, जहां नगर पंचायतों के कार्यकाल समाप्ति को लेकर आदेश जारी हुए हैं। नगर विकास विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। नगर विकास के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने ये आदेश जारी किया है। 12 दिसंबर 2022 को कार्यकाल का आखिरी दिन माना जाएगा। यूपी में नगर पंचायत का कार्यकाल खत्म हुआ है और अनुभव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। जी अनुभव, और क्या संबंधित जानकारी है इसकी? देखिए बिल्कुल, नगर निकाय के चुनाव होने हैं और अभी तक तारीखों का इंतजार हो रहा है, लेकिन 2017 में जो 12 दिसंबर यानी आज के दिन
बहुत सारी नगर निकायों में, स्थानीय निकाय में, चाहे नगर पालिका हो, पंचायत हो, नगर निगम, वहाँ पर शुरुआत हो गई थी, यानी वहाँ पहली बैठक हो गई थी। इसीलिए अब ये नगर विकास विभाग ने पत्र जारी किया है प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने, और ये कहा है कि अब जनवरी के पहले और दूसरे हफ्ते में स्थानीय निकाय के चुनाव प्रस्तावित है, और जब वहाँ चुनाव के बाद पहली बैठक होगी तो उसी दिन से उसका कार्यकाल शुरू माना जाएगा। क्योंकि 12 दिसंबर को 2017 में तमाम जगहों पर पहली बैठक हो गई थी, इसलिए बहुत जगहों पर नगर पंचायतों में, नगर निगमों में जो कार्यकाल है वो आज से खत्म माना जाएगा, और वहाँ पर क्या व्यवस्था रहेगी। जैसे निगमों की अगर बात करें तो वहाँ पर एक कमेटी रहेगी जो उसका पूरा संचालन करेगी। नगर पंचायतों की और नगर पालिकाओं की बात करें तो वहाँ पर जो अधिकारी होंगे, अधिशासी अधिकारी होंगे, और इसके अलावा एक और कमेटी होगी, वो वहाँ पर सारे कामों को संचालित करेंगे। जहाँ तक फाइनेंशियल स्वीकृतियों की बात है तो जो वहाँ पर वित्त विभाग के अधिकारी होंगे उनको जिम्मेदारी मिल जाएगी। तो ये सारा चीजें हैं, सारी जानकारी है, और इसी से जुड़ी हुई ये जो हम कहें जो पत्र है वो सभी जिलाधिकारियों को नगर विकास के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने लिखा है, और ये बताया है कि जब इनका आज से कार्यकाल खत्म होगा तो क्या व्यवस्था रहेगी सभी जगहों पर। बिल्कुल, शुक्रिया इस जानकारी के लिए अनुभव आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।